नेट 2026 पेपर लीक, सिस्टम फेल। इस विश्लेषण में स्वागत है। आज का विषय कोई आम खबर नहीं है, सच कहें तो ये खबर दिल तोड़ने वाली है। ये सिर्फ एक एग्जाम के कैंसिल होने की बात नहीं है, बल्कि उन लाखों छात्रों के टूटते सपनों और सवालों के घेरे में आ चुकी एक पूरी की पूरी व्यवस्था की कहानी है। चलिए इस सिस्टेमिक फेलियर की गहराई में चलते हैं और डिकोड करते हैं कि आखिर यहाँ हुआ क्या है। अब स्क्रीन पर जो नंबर है ना, 22,79,000, इसे सिर्फ एक आंकड़ा मत समझिए। ये उन छात्रों की कुल गिनती है जिन्होंने अपना दिन रात एक कर दिया था। ये उन परिवारों की सालों की मेहनत, कोचिंग पर खर्च किए गए लाखों रुपए और एक सुनहरे भविष्य की उम्मीदों का सीधा सीधा रिप्रेजेंटेशन है। इस एक एग्जाम के पीछे का जो समर्पण होता है ना, वो सच में अनबिलीवेबल होता है। और फिर आती है 12 मई 2026 की वो तारीख। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ऑफिशियली ये कंफर्म कर देती है कि परीक्षा रद्द कर दी गई है। वजह पेपर लीक। मतलब एक ही झटके में वो सारी मेहनत, वो सारे सपने सब मिट्टी में मिल गए। ये कोई नॉर्मल नोटिफिकेशन नहीं था। ये लाखों छात्रों के करियर पर लगा एक बहुत ही अचानक और सच कहें तो बहुत क्रूर ब्रेक था। इस तबाही के स्केल को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाकर इस परीक्षा के महत्व को देखना होगा। 2013 में शुरू हुई नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट भारत की सबसे बड़ी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है। पूरे देश में एमबीबीएस, बीडीएस या आयुष कोर्सेज में दाखिले के लिए बस यही एक इकलौता दरवाज़ा है। और जाहिर सी बात है, जब ये इकलौता दरवाज़ा ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाए तो पूरा का पूरा ढांचा हिल जाता है। इस पूरी घटना की टाइमलाइन देखी जाए तो वो और भी चौंकाने वाली है। 3 मई 2026 को एग्जाम होना था, लेकिन परीक्षा से ठीक 42 घंटे पहले टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर एक गेस्ट पेपर आग की तरह फैलने लगा। 3 मई को एग्जाम हो भी गया, लेकिन जब सबूतों का अंबार लगने लगा, विवाद बहुत बढ़ गया, तो हार मानकर 12 मई को इसे ऑफिशियली कैंसिल करना पड़ा। आज के इस डिजिटल युग में ना, पेपर लीक का ये नेटवर्क पलक झपकते ही अपना काम कर जाता है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 120 से 140। जब असली पेपर सामने आया तो उस वायरल गेस्ट पेपर से 120 से लेकर 140 प्रश्न हूबहू एकदम एग्जैक्ट मैच कर रहे थे। मेडिकल एंट्रेंस की इस गलाकाट रेस में एक एक नंबर मायने रखता है, और यहाँ तो लगभग 600 नंबरों का पूरा मटीरियल पहले से ही मार्केट में था। ये आंकड़ा ही बता देता है कि ये क्राइम कितने बड़े लेवल पर हुआ है। जो बात इस पूरी सिचुएशन को और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग बनाती है वो ये है कि हिस्ट्री खुद को रिपीट कर रही है। 2024 में पटना में एक विसल ब्लोअर ने ये मामला सामने लाया था, तब सीबीआई जांच हुई, और अब 2026 में राजस्थान और देहरादून से सुराग मिले हैं और एसओजी के साथ सेंट्रल एजेंसीज जांच कर रही हैं। मतलब ये बिल्कुल क्लियर है कि ये कोई 1-2 बार होने वाली छिटपुट घटना नहीं है। ये तो एक लाइलाज बीमारी बन चुकी है जो सिस्टम को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। इस अपराध के पीछे के फाइनेंशियल एंगल को देखना भी बहुत जरूरी है। 30 से 50 लाख रुपए। 2024 के लीक के दौरान 13 लोगों को अरेस्ट किया गया था, क्योंकि परीक्षा का पेपर खरीदने के लिए छात्रों और बिचौलियों के बीच इसी भारी भरकम रकम का लेन देन हुआ था। सोचने वाली बात है, ये सिर्फ कुछ पन्नों की चोरी नहीं है, ये करोड़ों रुपयों का एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड और बेखौफ फाइनेंशियल क्राइम है। एजुकेशन एक्सपर्ट्स का भी साफ तौर पर यही मानना है कि ये सीधे सीधे छात्रों के जीवन के साथ खिलवाड़ है। खान सर जैसे एक्सपर्ट्स ने भी पॉइंट आउट किया कि 2024 की सीबीआई जांच का कोई खास नतीजा नहीं निकला था। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, सरकारी एजेंसियों के बजाय अक्सर खुद छात्रों को ही इन लीक्स का पर्दाफाश करना पड़ता है। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था कि कम से कम 155 छात्रों को फायदा हुआ, फिर भी तब कोई री एग्जाम नहीं करवाया गया था। तो अब सवाल उठता है कि ये पूरा सिंडिकेट आखिर काम कैसे करता है। 2024 की जांच में हजारीबाग के एक स्कूल का जो उदाहरण सामने आया था, वो आंखें खोलने वाला है। पहला स्टेप, स्ट्रांग रूम का पिछला दरवाजा खुला छोड़ दिया जाता है। दूसरा, ब्रोकर्स वहां से पेपर की फोटोकॉपी निकालते हैं। तीसरा, टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जरिए इसे फटाफट बड़े शहरों तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और लास्ट में, परीक्षा से ठीक एक रात पहले सेंटर्स पर छात्रों को उत्तर रटवाए जाते हैं। ये हर लेवल पर मिली भगत का एक परफेक्ट और खौफनाक एग्जाम्पल है। इन लगातार फेलियर्स के बाद छात्रों का गुस्सा 7वें आसमान पर है, और होना भी चाहिए। अब केवल रीनीट यानी दोबारा परीक्षा करवाने भर से बात नहीं बनेगी। अब डिमांड पूरे सिस्टम को सुधारने की है।
एनटीए के पूरे ढांचे को बदलना, जेईई एडवांस्ड के तर्ज पर सुरक्षित ऑनलाइन एग्जाम्स की तरफ शिफ्ट होना और दोषियों को ऐसी सख्त सजा देना जो एक मिसाल बन सके, ये सारी बहुत ही लॉजिकल डिमांड्स हैं जो भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उठाई जा रही हैं। इस पूरे क्राइसिस की जो सबसे कड़वी सच्चाई है ना, वो एक बहुत बड़ी असमानता में छिपी है। एक तरफ वो अमीर छात्र है जो 50 लाख रुपए देकर पूरा का पूरा पेपर खरीद सकता है, और दूसरी तरफ वो होनहार छात्र है जो 30,000 रुपए की कोचिंग फीस भी बड़ी मुश्किल से जुटा पाता है। ये सिचुएशन उस पूरी मेरिट बेस्ड व्यवस्था को तबाह कर देती है, जहां छोटे छोटे गांव के बच्चे अपनी मेहनत के दम पर डॉक्टर बनकर समाज की सेवा करने का सपना देखते हैं। तो अब अंत में एक बहुत ही सीरियस सवाल सामने आता है, क्या बिना पूरे सिस्टम में सुधार किए बार बार सिर्फ एग्जाम कैंसिल कर देना ही इकलौता समाधान है? जब तक इस व्यवस्था की जड़ों में बैठे इस दीमक को नहीं हटाया जाता और इस ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क को जड़ से खत्म नहीं किया जाता, तब तक आने वाली पीढ़ियों के सपने सुरक्षित नहीं हो सकते। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको और पूरे देश को बहुत ही गहराई से विचार करने की जरूरत है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।